हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और ब्रेक के बाद आज फिर से मेरे साथ में है अभिषेक। अभिषेक, वेलकम बैक। नमस्ते। सबसे पहले तो उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, पर्सनल मैसेज किए और पूछा कि भाई कौन कॉल का एपिसोड का क्या हुआ। तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और दरअसल कोविड के जो आप रोज नंबर देखते हैं कि आज इतने केस आए, कल इतने केस आए थे, उन्हीं में एक नंबर अनफॉर्चुनेटली अभिषेक का भी निकल गया था। तो मैं इसलिए भी ये बात कहते रहता हूं कि जो नंबर ऑफ केसेस हम देखते हैं वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो सब हमारी ही सोसाइटी के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं। सो ट्रीट दैट नंबर एज एक्चुअल पीपल एंड नॉट जस्ट अ फिगर कि ये इतने केस आज आ गए। वो उतने लोग हैं। अगर 1,000 नए केस आए तो आप इमेजिन कीजिए किसी एयरपोर्ट पर या किसी रेलवे स्टेशन पर आप 1,000 लोगों को इमेजिन कीजिए, उतने लोग एक दिन में बीमार हुए हैं। तो ये एक ट्रेजिडी है। और इसलिए उस नंबर को एक फिगर की तरह मत लीजिए, वो एक्चुअल लोग हैं, ये समझिए आप। और नंबर ऑफ डेथ्स तो मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ही डरावना हो सकता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने कोविड से ही रिलेटेड टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ, कोरोना वायरस बीइंग एयरबॉर्न, वैक्सीन्स, सेकेंड वेव। लेकिन तब से आज तक बहुत कुछ चेंज हुआ है। एक तरफ तो हम ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि अब जो कोविड के केसेस हैं वो उनके नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक नई परेशानी भी अपना सर उठा रही है, और ये है फंगस। फंगस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, और कहीं ना कहीं ये ब्लैक फंगस के केसेस एक्चुअली कोरोना वायरस से भी ज्यादा डेंजरस हैं। एक्चुअली कोविड तो आपको हो गया और सब कुछ ठीक रहा तो आप 3 हफ्ते, 1 महीने में आप ठीक हो सकते हैं और आप अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से रिकन्वीन कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक फंगस के केसेस में कुछ लोगों ने अपनी एक आंख भी गंवाई है। तो ये एक परमानेंट डैमेज है। और ऐसे ही इस फंगस की और डिटेल्स के लिए अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। जी, आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जिसको म्यूकोमाइकोसिस बोला जाता है। हम आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस बोलते हैं। इसके बारे में समझेंगे कि क्या है बीमारी, है क्यों होती है। अ, ये ये जो बीमारी है, ये कोई नई बीमारी नहीं। ब्लैक फंगस ये पहले से थी। पहले आप देखेंगे तो पहले 1 मिलियन में एक केस आता था, यानी 10 लाख में एक केस आता था। पर ये अब ड्यू टू कोविड या जो भी जिस तरह का एक 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 सिचुएशन है, उस वजह से केसेस इसके बढ़ रहे हैं, ये तेज़ी से फैल रहा है। तो वही समझने की कोशिश करके कि क्यों बढ़ रहा है, क्या होता है ये, क्या आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए और ये कितनी डेंजरस है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक फंगस ये इन्फेक्शन है, ये है क्या ये। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास कई बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस रहते हैं। अभी मैं बैठा हूँ, मेरे आसपास कई वायरस हो सकते हैं, कई बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकती है। पर ये एक एक नॉर्मल कंडीशन में, अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन लेते हैं कि वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करती है। कुछ वायरसेस रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं कि जो आपकी बॉडी में भी चले जाते हैं, बट वो आपकी जो सेल्स है, आपके जो टिश्यूज है, उनको हार्म नहीं कर पाते। बट कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं कि जो आपके बॉडी के अंदर जाके आपके टिश्यू को, आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं। तो उसी तरह से ये ब्लैक फंगस है। अब फंगस इन्फेक्शन होता कैसा है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन? ये दो तरीके से होता है। एक तो आप डायरेक्ट फंगस आपके बॉडी में चला गई है, बेसिकली जो साइनस पार्ट्स होते हैं उनके अंदर चला गई है, लंग्स में चला गई है, वो काफ़ी एक डेंजर सिचुएशन रहती है। और दूसरा ये होता है कि आपकी कहीं बॉडी पे चोट लगी हुई है, कट लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी ये एक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। बट वो इतना हार्मफुल नहीं रहेगा जितना कि जब ये आपके लंग्स में, आपके जो साइनस है या ब्रेन में ये नहीं चले जाता। तो अब ये जो ब्लैक फंगस है, जैसे कि मैंने कहा, ये कोई नई बीमारी नहीं, ये पहले से ही था। पहले 10 लाख में आपको एक को एक आधी कोई केस मिलता था। पर अब ये इतने तेज़ी से क्यों फैल रहा है? तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो कोविड पेशेंट है, उनको ट्रीटमेंट के दौरान कई स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। उससे होता क्या है, वो कोविड से तो रिकवर कर जाते हैं, पर एस्टेरॉइड की वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और कई पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, उनको डायबिटिक हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी एक तरह से प्रोन हो जाती है, एक तरह से वनरेबल हो जाती है कि आपको दूसरी बीमारियां हो सकती है। तो
उसी वजह से कि आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी डायबिटिक बढ़ी हुई है, तो उसी वजह से कोविड पेशेंट में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। उसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि जब किसी कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है, तो जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है उसमें एक पानी यूज़ करते हैं, पानी भरा रहता है। अगर वो पानी साफ़ नहीं है, अगर इन्फेक्टेड पानी है, गंदा पानी है, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में ये फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसी वजह से कोविड पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि उनकी एक तो इम्यूनिटी कम है, या अगर आप वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है और उसमें ऑक्सीजन फ्लो मीटर में अगर आपने जो पानी भरा है वो साफ़ नहीं है, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये अगर आपकी ये बॉडी के अंदर चले जाता है, तो ये एक काफ़ी हार्मफुल रहता है। जो इसके अलावा कोविड पेशेंट के अलावा जो एक रिस्क पे है ये पेशेंट, वो है कैंसर पेशेंट हो गए, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी कम है बेसिकली, वो सभी लोग इस बीमारी के लिए बहुत हाई रिस्क पे है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें होता है कि आँखों के आसपास एक लाल आँखें के आसपास लाल हो जाता है, आपको फीवर होगा, हेडेक होगा, कफ होगा, खून की उल्टियाँ होती है आपको, और आपके मेंटल स्टेटस पे भी इसका असर पड़ता है। ये नॉर्मल साइन है, बट जो कि एक वो है कि जो डेंजर साइन है, जिससे पता पड़ेगा कि आपको ये बीमारी बढ़ रही है, वो है कि इसमें आपको दाँतों में दर्द होता है, आपके दाँत टूट के गिरने लग जाते हैं, आपको दिखने में तकलीफ़ होती है, और आपके साइनस में बहुत पेन होता है। अगर ये सिम्पटम्स है तो ये काफ़ी सीरियस सिम्पटम्स है। इसमें चेस्ट पेन भी होगा, स्किन पे रैशेज़ भी होंगे, इस तरह के भी आपको सिम्पटम्स इसके बारे में देखे जाएँगे। इसका प्रिवेंशन क्या है कि आप जब भी बाहर जा रहे हैं, तो जैसे अभी मास्क पहनना ज़रूरी है, वही मास्क पहनिए, पर्सनल हाइजीन अच्छे से रखिए। आप अगर आपका कोविड का ट्रीटमेंट हुआ है, आपको स्टेरॉइड दी गई है, तो अपने जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसको आप मॉनिटर करती रहिए, क्योंकि आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल एक लेवल में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप अगर वही मेरे से कि अगर आपको ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, तो जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर पानी यूज़ कर रहा है, वो साफ़ पानी होना चाहिए। हाइड्रेटेड रहिए, अपनी बॉडी को खूब पानी पीजिए। उसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है, अ, अब ये जो फंगस इन्फेक्शन होता है, इसमें होता क्या है कि ये आपके टिश्यू को डैमेज करता है बॉडी के। तो अगर इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। सर्जरी करके उस टिश्यू को निकालना पड़ता है। अब ये बीमारी कोविड से क्यों एक एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक खतरनाक है। एक तो पहला रीज़न ये है कि इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला है, या आपने पहले नेगलेक्ट किया, आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं, आपने ट्रीटमेंट लेट चालू किया, या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इसमें मृत्यु दर है 70 to 80%। और अगर ट्रीटमेंट चालू भी होता है, तो उसके बाद भी इसमें मृत्यु दर है 40 से 50%। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है, और ये जो बीमारी होती है, ये आपके कई ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है। अगर आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो गया, तो आपको कई ट्रीट करने के लिए पूरी डॉक्टरों की टीम लगेगी, क्योंकि ये आपको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर चाहिए, जो क्योंकि ये नाक गले में इन्फेक्शन होता है, तो आपको ईएनटी लगेगा। आई स्पेशलिस्ट लगेगा, क्योंकि आँखों में भी इन्फेक्शन पहुँच जाता है, तो आई स्पेशलिस्ट लगेगा। आपको न्यूरो सर्जन लगेगा, क्योंकि ये ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है। आपको डेंटिस्ट लगेगा, क्योंकि आपके दाँतों पे भी इसका असर होता है। आपको जनरल सर्जन लगेगा, क्योंकि आपको सर्जरी करना पड़ेगी, और जो टिश्यू है जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा। इसमें लोगों की आँखें भी जाती है, जैसे शोएब ने कहा, वो इसलिए चला जाती क्योंकि ये इन्फेक्शन आँखों में पहुँच जाता है और आँखों को काफ़ी तरह से डैमेज कर देता है। तो उसको निकालना पड़ता है आँखों को। तो इसलिए ये एक तरह से ये एक काफ़ी एक सीरियस बीमारी है, जिसमें काफ़ी आपको अ, खर्चा भी आता है, और जैसे कहा कि इसमें मृत्यु दर भी काफ़ी हाई है। इसमें एंटी फंगल इंजेक्शन दिया जाता है, उसकी डोज़ दी जाती है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी डोज़ देने वाले हैं। जनरली 20 से 25 इंजेक्शन इसके लगते हैं, एंटी फंगल इंजेक्शन, एंटी फंगस के, और एक इंजेक्शन की कीमत 4 से 5,000 रुपये होती है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है, काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। नंबर की बात करें कि इसके नंबर कितने हैं, रिपोर्ट है, तो जैसे कि अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस की है कि इसको एक महामारी घोषित करे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ महामारी घोषित होती है, तो उसकी रिपोर्टिंग नंबर्स भी काफ़ी
इन्हें हर स्टेट के लिए कंपल्सरी हो जाता है कि वो नंबर रिपोर्ट करे। तो अभी तो महामारी घोषित नहीं हुई थी, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आ पाए थे कि कितने नंबर हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग अभी तक इंडिया में, ये कल की रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की, यानी फ्राइडे की, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग 7,250 लोगों को पूरे इंडिया में ये बीमारी हो चुकी है। इसमें से 219 लोगों की मौत हो गई है। स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र में 1500 केसेस आए, 90 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 1100 के लगभग केसेस आए और 61 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 575 लोगों केसेस आए और 31 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में 268, इस तरह दिल्ली में 203, उत्तर प्रदेश में 169, बिहार में 103, छत्तीसगढ़ में 101, कर्नाटक में 97 और तेलंगाना में 90 केसेस आए हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ब्लैक फंगस के बारे में, कि क्या सिम्टम्स होते हो, क्या इसके प्रिकॉशन है, कि क्या ट्रीटमेंट है, क्यों कोविड पेशेंट्स को ये ज़्यादा हो रहा है। वैसे ये सब जानकारी रखना आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, और इसीलिए हमने ये डिस्कस भी किया। लेकिन आई होप कि आप में से किसी को भी इसके थ्रू जाना नहीं पड़े। अपना ध्यान रखिए। एक जो बात अभिषेक ने भी कही वो ये कि कोविड के बाद ये इसके केसेस बढ़े हैं, यानी अपन अगर कोविड से ही बचेंगे तो इससे भी बच सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।